अगर आपका बच्चा अभी 3 से 5 साल का है और आप चाहते हो कि 18 साल की उम्र तक उसके हायर एजुकेशन के लिए आप वेल्थ खड़ा करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और पावरफुल चाइल्ड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट प्लान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितना टारगेट बनाना है, एसआईपी से कैसे अचीव करें, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेने चाहिए, इक्विटी कैसे एलोकेट करें, सेफ्टी स्कीम्स का क्या रोल है, हाइब्रिड फंड्स कहाँ फिट होते हैं और लास्ट 5 साल में रिस्क कैसे कम करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंडिया में एक हायर प्रोफेशनल डिग्री की कॉस्ट लगभग 20 लाख चल रही है, लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन हर साल 8 से 10% बढ़ रहा है। इस एग्जाम्पल के लिए हम एजुकेशन इन्फ्लेशन ले लेते हैं 9%। टाइम होराइजन यानी 4 साल से 18 साल यानी लगभग 15 साल का टाइम होराइजन ले लेते हैं। तो अगर 20 लाख को 9% से 15 साल ग्रो करे तो फ्यूचर कॉस्ट लगभग होगी 72 से 75 लाख। तो आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 75 लाख। सेफ साइड के लिए 80 लाख का गोल रखेंगे। अगर आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक और एवरेज रिटर्न मान लेते हैं 12%, तो फ्यूचर कॉर्पस होगा अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80 लाख। मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो से टारगेट अचीवेबल है। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, यहाँ पे हम ग्रोथ पे फर्स्ट फोकस करेंगे और सेफ्टी पे बाद में। हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहेगी। फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये हमारा कोर इन्वेस्टमेंट रहेगा 60 to 70%। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। हिस्टोरिकली इन फंड्स में लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 10 से 14% रहे हैं। एजुकेशन इन्फ्लेशन बीट करने के लिए ये बहुत ही सही रहेगा। इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी मंथली के द्वारा। यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है कि पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देता। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स। ये बात जान के ही हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा हाइब्रिड या बैलेंस फंड्स। यहाँ पे हम 10 से 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हमारी वॉलेटिलिटी रिड्यूस होगी और मार्केट करेक्शंस के दौरान स्टेबिलिटी मिलेगी। थर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा सेफ्टी स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना। दोनों भी स्कीम्स गवर्नमेंट बैक्ड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मैच्योरिटी पीरियड है 15 ईयर्स, जो अपने टाइम होराइजन से एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसके रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट पीपीएफ से ज़्यादा मिलता है। इसमें 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट्स है और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये मोस्ट आइडियल है। ये दोनों भी स्कीम्स अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगी और इसका एलोकेशन कंजर्वेटिव होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम रिस्क कैसे कम करें। बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन प्रॉपर एग्जिट प्लानिंग नहीं करते। हमारा प्लान कुछ ऐसे वर्क करेगा। ईयर्स 1 to 10 हमारा ग्रोथ फेस रहेगा। यहाँ हम अप टू 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, 20% पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करेंगे और 10% हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा ग्रोथ पे। ईयर्स 11 to 13 हम बोलेंगे मॉडरेट फेज। यहाँ पर हम इक्विटी रिड्यूस कर देंगे 50% तक और डेट को इंक्रीज कर देंगे 40% तक। ईयर्स 14 to 15 हमारा सेफ्टी फेज रहेगा। यहाँ हम इक्विटी रखेंगे अप टू 30% और डेट और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे अप टू 70%। क्योंकि अगर लास्ट ईयर में मार्केट गिर गया तो आपका पूरा एजुकेशन फंड इम्पैक्ट हो सकता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ग्रोथ प्लस प्रोटेक्शन। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? ट्रेडिशनल चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स, एंडोमेंट पॉलिसीज़ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स। रीज़न सिंपल है, इनके रिटर्न्स लो होते हैं और 6 to 7% रिटर्न एजुकेशन इन्फ्लेशन जो कि 9% है उसको बीट नहीं कर पाएगा। रियल रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से पहले 3 चीज़ें कंपलसरी है: पेरेंट का टर्म इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और 6 मंथ्स इमरजेंसी फंड। अगर अर्निंग मेंबर सिक्योर नहीं है तो चाइल्ड गोल प्लानिंग इनकम्प्लीट है। अभी मैं आपको एक स्टेप अप स्ट्रैटेजी बताती हूँ।
आपने अपना SIP हर साल 10% से भी इंक्रीज़ किया, जैसे ईयर 1 में आपका SIP है 15,000, ईयर 2 में इंक्रीज़ करके आपने बना दिया 16,500, ईयर 3 में 10% इंक्रीज़ करके बना दिया 18,150। ऐसे हर साल अगर आप 10% से इंक्रीज़ करते हो तो आपका कॉर्पस 95 लाख से 1.1 करोड़ तक बन सकता है। यानी एक सिंपल स्ट्रैटेजी से आप अपने कॉर्पस को कई गुना ज़्यादा यानी 30 से 40% ज़्यादा बना सकते हो। एक स्मॉल इंक्रीज़ आपके कॉर्पस में मैसिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है। ये इन्फ्लेशन रिस्क को कवर करता है और गोल को कंफर्टेबल बना देता है। एक बार फाइनल कंप्लीट प्लान समरी देख लेते हैं। आपका टारगेट होगा 75 से 80 लाख, टाइम पीरियड होगा 15 साल, इन्फ्लेशन 9%, मंथली SIP 15,000। हम रिकमेंड कर रहे हैं हर साल 10% से SIP को बढ़ाने के लिए। एलोकेशन होगा 60 से 70% इक्विटी फंड्स में, 10 से 20% बैलेंस्ड एडवांटेज या हाइब्रिड फंड्स में, 10 से 20% PPF या सुकन्या समृद्धि योजना में। फर्स्ट 10 ईयर्स ग्रोथ फेज होगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स मॉडरेट फेज होगा और लास्ट के 2 ईयर्स प्रोटेक्शन फेज होगा। अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो प्लानिंग आज से स्टार्ट करो। कमेंट में लिखो चाइल्ड की एज क्या है और आप कितना SIP अफोर्ड कर सकते हो। मैं आपको पर्सनलाइज्ड कैलकुलेशन बताऊंगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ।